Hello student, in previous lecture we studied about the structure of pollen grain and the male gametophyte. I hope आप सबको समझ में आया होगा. Now we will see viability of pollen grain, structure of pistil and structure of ovule in detail. First of all we see viability of pollen grain. What is viability? Viability means what? कि जब एंथर मैच्योर होता है और उसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज होती है और उसके बाद पोलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होती है, वो जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी. सो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन मींस व्हाट? द टाइम पीरियड बिटवीन आफ्टर डेस्टिनेशन ऑफ एंथर एंड रिलीज microspore or we can say pollen grain and landing on stigma. This time period को हम बोलेंगे viability of pollen grain. अलग अलग प्लांट में अलग अलग वायबिलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल मैनी सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, ऐसे जो सीरियल्स होते हैं उसमें वायबिलिटी पोलन ग्रेन की कितनी होती है? ओनली 30 मिनट्स. राइट. वायबिलिटी डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होती है. कोई में अमुक घंटे की होती है, अमुक सम आवर्स की होती है, और यहाँ आपको एग्जाम्पल करके दिया है राइस और व्हीट में 30 मिनट्स की. वैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है जिसमें महीनों तक फॉर मैनी मंथ वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की. फर्स्ट इज रोजेसी फैमिली, सेकेंड इज लेग्यूमिनेसी फैमिली एंड थर्ड वन इज सोलेनेसी फैमिली. ये फैमिली के नेम है. इस फैमिली में कौन कौन से प्लांट आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, यू शुड नो. बुक में नहीं दिया है बट हम देख लेते हैं कि रोजेसी में रोज जैसे प्लांट आते हैं. लेग्यूमिनेसी मीन्स के जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं लाइक बीन और जो पीज और वो सब होते हैं. राइट. वैसे प्लांट आएंगे जिसमें वायबिलिटी मंथ तक चलती है. सोलेनेसी में आपको पता है अश्वगंधा, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, टोमेटोज. राइट. वो सब आप सोलेनेसी फैमिली तो पूरा विथ डिटेल कैरेक्टरिस्टिक, फ्लावरिंग कैरेक्टरिस्टिक आप 5th चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. राइट. तो ये हो गई वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन. उसमें एक टर्मिनोलॉजी जो आपको समझनी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. एक्चुअली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको डिटेल में ह्यूमन में जो आता है वो आपको 4th चैप्टर में पढ़ना है. बट यहाँ प्लांट में क्या होगा? तो कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाना पड़ता है. इसके सीमन को फीमेल बॉडी में एंट्री करवानी पड़ती है. दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. यहाँ इतना ही याद रखना. नेक्स्ट जब 4th चैप्टर में आएगा तब हम डिटेल में देखेंगे. देन आपको दिया है पोलन बैंक. पोलन बैंक मीन्स व्हाट? जैसे सीड बैंक होती है जिसमें सालों तक सीड, अलग अलग प्लांट के सीड स्टोर होते हैं. जैसे जनीन बैंक मीन्स के जीन बैंक होती है, वैसे यहाँ पोलन बैंक भी है. पोलन बैंक मीन्स व्हाट? कि सभी प्लांट की, अलग अलग प्लांट की पोलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं. राइट. और ये जो स्टोरेज है वो सालों तक चलता है. फिर से आप पोलन ग्रेन को ले सकते हो, उसका जर्मिनेशन करके फर्टिलाइजेशन कर सकते हो. राइट. और उसका यूज कहाँ होता है? मोस्टली इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में और टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वो प्लांट में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इस पोलन ग्रेन में से पोलन ग्रेन को लेके करते हैं. तो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन में सिर्फ इतना ही. अब हम इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, दैट इज पिस्टिल. यहाँ मैंने पिस्टिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. व्हाट इज पिस्टिल? पिस्टिल क्या है? आपने 9th 10th में थोड़ा बहुत पिस्टिल के बारे में पढ़ा होगा, बट यहाँ आपको डिटेल में दिया है. पिस्टिल मीन्स व्हाट? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जैसे हमने सेमन को देखा था कि सेमन मीन्स व्हाट? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल गैमेटोफाइट रन करता है, वैसे ही पिस्टिल दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट. दूसरा कि पिस्टिल बहुत सारे जीनोशियम दैट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच मेड बाय नंबर ऑफ पिस्टिल अरेंज होके, नंबर ऑफ पिस्टिल अरेंज होके जीनोशियम बनता
होता है और जीनोशियम के नंबर ऑफ पिस्टिल के हिसाब से दो टाइप से, फर्स्ट इज मोनोकार्पिलरी, सेकेंड इज मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी, कार्पिलरी मीन्स व्हाट पिस्टिल और मोनो मीन्स वन। जिस जीनोशियम में जिस पिस्टिल में एक ही, जिस जीनोशियम में एक ही पिस्टिल हो दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिलरी। जिस जीनोशियम में मोर देन वन पिस्टिल हो दैट इज कॉल्ड मल्टीकार्पिलरी। और मल्टीकार्पिलरी के भी फ्यूजन के हिसाब से दो टाइप से, अगर वो कार्पेल्स और अगर बहुत सारे जो पिस्टिल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर दैट इज कॉल्ड सिनकैर्पस। जो फ्यूज होते हैं पिस्टिल एक दूसरे के साथ दैट इज कॉल्ड सिनकैर्पस। और जो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वेराइट होते हैं दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस। मीन्स के यहाँ बाइंड होते हैं, बाइंड विथ ईच अदर एंड दे डू नॉट बाइंड विथ ईच अदर दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस। क्लियर? नाउ वी विल सी द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाई है। फर्स्ट जो टॉप पर होता है दैट इज जो टॉप जैसे दिखाई देता है, राइट, उसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, फॉर द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। वी कैन से स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। यहाँ पोलन ग्रेन लैंड होती है और उसके बाद वो ओवरी में जाके फर्टिलाइज ओवम के साथ, एग सेल के साथ होती है। देन स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेंथ में बड़ा है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, जिसमें पोलन ग्रेन रन होती है। और नीचे बेस पर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ओवरी। और उसके नीचे क्या होगा? थैलेमस, राइट। ये तीन पार्ट्स मेन है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके अलावा भी दो पार्ट्स होते हैं, प्लेसेंटा मीन्स की जो यहाँ ओवरी है, यहाँ प्लेसेंटा ऐसे होता है लाइन जैसा, कोई कोई में दिखाई देता है, कोई कोई में ओवरी में नहीं दिखाई देता। और हर एक प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल जनरेट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ओव्यूल, राइट। और ओव्यूल कई प्लांट में एक होते हैं और कई प्लांट में मोर देन वन होता है। जिसमें वन होता है दैट उसके एग्जांपल में बीट, पैडी मीन्स के राइस एंड मैंगो। आपने सबने मैंगो देखा होगा, मैंगो में एक ही गुठली होती है, राइट। तो मैंगो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वन ओव्यूल एंड मोर देन वन ओव्यूल किसमें होगा? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड जैसे प्लांट में। पपाया, वाटरमेलन तो आपने खुद देखा है, खाते भी हो आप लोग, बहुत सारे सीड्स उसमें होते हैं, राइट। दैट वो सीड और कुछ नहीं, क्या है? ओव्यूल। तो ये 5 पार्ट्स मेन है पिस्टिल के। स्टिग्मा दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। देन स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, जिसमें पोलन ग्रेन रन होती है। और बेसल पार्ट पर जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ओवरी, राइट, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और उसमें प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल अरेंज होते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, जो हमने डिटेल में 11th में पढ़ा था, राइट। तो ये हो गया पिस्टिल का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2-3 मार्क्स में आपको भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, सो अच्छे से याद रखो। और याद रखने के लिए सिर्फ आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम आप याद रखोगे तो उसके साथ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट भी आपको समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आपको याद रखना है कि ओव्यूल दैट इज द स्मॉल स्ट्रक्चर विच बाइंड विथ प्लेसेंटा थ्रू फ्यूनिकल, राइट। स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट जो प्लेसेंटा के साथ बाइंड होता है ओव्यूल दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल है वो पूरे जो ओव्यूल की बॉडी है उसके साथ जिसके थ्रू बाइंड हुआ है, सी ओव्यूल का बॉडी फ्यूनिकल के साथ जिसके थ्रू बाइंड हुआ है दैट इज कॉल्ड हिलम। दैट इज व्हाई हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको याद रखना है, स्टार्टिंग किससे करना है, कैसे करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बाइंड विथ प्लेसेंटा थ्रू स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर
slender like structure that is called funicle, right? और फ्यूनिकल जिसके साथ बाइंड हुआ है वो किसके थ्रू बाइंड हुआ, ओव्यूल के साथ फ्यूनिकल बाइंड हुआ है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल बाइंड विथ फ्यूनिकल विथ हिलम, दैट इज व्हाई हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। नेक्स्ट, ओव्यूल possess many protective layer, two protective layer that is called integuments. There are two types of integuments. Outer side जो है that is called outer integuments, inner side है that is called inner integument। और ये जो दोनों integument है वो न्यू सेल्स को कवर करते हैं, राइट। सी गाइस, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट के अलावा पूरे न्यू सेल्स को कवर करते हैं। और ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपिलर पोल और माइक्रोपिल, उसको वो कवर नहीं करते, दैट इज व्हाई उसको पोर स्पेक्स दिया है, दैट इज व्हाई उसको हम बोलेंगे माइक्रोपिलर पोल और माइक्रोपिलर। और उसके ऑपोजिट साइड जो पार्ट है, जो ओव्यूल का बेस पार्ट है, दैट इज कॉल्ड चलाजल पोल, राइट। और न्यू सेल्यूल्स के जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें फूड रिजर्व होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ये जो न्यू सेल्यूल्स के जो सेल में जो फूड स्टोर है वो यूज करते हैं। और उसके अंदर न्यू सेल्यूल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेल। एंड एम्ब्रियो सेल हर एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सेल डेवलप होता है और हर एक एम्ब्रियो सेल में 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। 3 सेल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जो चलाजल पोल के साइड होता है दैट इज कॉल्ड एंटीपोडस। फिर माइक्रोपिलर पोल के साथ पास होता है 3 सेल स्ट्रक्चर जिसमें एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। और सेंटर में जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेल, जो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट के दरमियान आपको याद रखना है कि मैंने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। तो ओव्यूल को जैसे मैंने लेबल किया है वैसे ही आपको याद रखना है। फर्स्ट फ्यूनिकल याद रखना है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर प्लेसेंटा के साथ जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ बाइंड होती है दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। दूसरा कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल बाइंड विथ फ्यूनिकल bind through funicle with hilum, that is called hilum, and hilum, that is why hilum represent the junction between ovule and funicle। उसके बाद उसके प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बोला है। देन वो प्रोटेक्टिव लेयर जिसमें कवर होता है न्यू सेल्यूल्स, बट न्यू सेल्यूल्स में ये पार्ट नहीं कवर होता, दैट इज कॉल्ड जो टॉपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपिलर पोल। और उसके सामने एग्जैक्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड चलाजल पोल। और उसके अंदर जो न्यू सेल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं और उसका फिर जर्मिनेशन के दरमियान, डेवलपमेंट के दरमियान, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दरमियान ये सेल में जो फूड स्टोर है वो यूज होता है। और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेल। हर एक ओव्यूल, हर एक मेगास्पोरेजियम है उसमें से एक एम्ब्रियो सेल डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर एक 7 सेल और एक न्यूक्लिएट वाला सेल स्ट्रक्चर अराइज होता है जो हम फीमेल गैमेटोफाइट में देखेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।